इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मांगी बाई, धर्मपत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहनलाल बदामी देवी, सागरमल रेशमा, धुवी अंशराज, भदावत खेड़ी वाले मुंबई, कावा परिवार। ध्वजारोहण करता श्रीमान शांतिलाल जी, धर्मपत्नी कांताबाई बड़ोदिया परिवार, गिंगला मुंबई, श्रीमती कांताबाई शांतिलाल जी, पिंकी नवीन जी, नितेश जी, प्रेमा लक्ष्मीलाल जी खरकिया, उषा मदन जी दोषी, कविता ललित जी अदवासिया, रोहन कोमल तुषार भाविका प्रेक्षा सिद्धार्थ प्रक्षाल, अविशा बड़ोदिया परिवार, गिंगला सीपी टैंक मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंतु सागर साधुवृत्ति आश्रम में 25 से 29 मई 2024 तक श्री मजनेन्द्र सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ श्री जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रणेता परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज, परम पूज्य स्थविर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं धर्म दिवाकर तपोनिधि परम पूज्य बाल योगी रत्न श्री 105 तारण सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में चले इस महोत्सव में भक्तों ने चौथे दिन केवल ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, आज के एपिसोड में हम भी देखते हैं ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंतु सागर साधुवृत्ति आश्रम में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रणेता परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज, परम पूज्य स्थविर संत श्री 108 सुरत्न सागर आचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य और धर्म देवाकर तपोनिधि परम पूज्य बाल योगी रत्न श्री 105 तारण सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 25 से 29 मई 2024 तक श्री मज्जनेन्द्र सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ श्री जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 25 से 29 मई 2024 तक चले इस महोत्सव के चौथे दिन 28 मई की शुरुआत में भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र इक्षुरशाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष कल्पसय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्ग शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व छामरणावर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रम ह्रा अस्याओसा नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु को नमन वंदन किया। प्रभु को नमन वंदन करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य चढ़ाया। गुरुवर श्री सौभाग्य को नमन हो बारंबार, ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुभ्यो नमः। अड़कपत प्राप्ताय अर्घम नृपामते। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मांगलिक पूजन की क्रियाएं की। भगवतो गर्भजनम तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण प्राप्त श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभु श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पदत्ता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री जयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुर। मांगलिक क्रियाएं करते हुए भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ विधानमंडल जी पर भी अर्घ्य अर्पित कर प्रभु आराधना का लाभ उठाया। सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्ति चित्तालय समूह
अत्रावतर समोसट आह्वाननम जय हो। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य पदा सर्व साधु जिंद्रमजनागम चित्तालय विरमा क्षुधारोग विनाशना निवेद्यम निर्वामते। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। ज्ञान मूर्ति सरस्वती सरस्वती नमः। विश्व शांति महायज्ञ के बाद एक ओर श्रद्धालुओं ने पत्रिका का विमोचन किया तो वहीं दूसरी ओर पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सूरत सागर जी महाराज की जय। ओ गंगा मैया में जब तक ये गानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा ओ गुरु गुरुदेवा, देवा ओ गुरु गुरुदेवा। सभी आचार्य परमेश्वर के सत्संग के चरणों में अनर्घ पद प्राप्ति आर्घ्यं निरूपमेति स्वाहा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों ने साधु संतों के मंगल प्रवचन श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। आप लोग के घर पे साधु कब आता है? जब आपका पुण्य तेज और आपका प्रताप होता है तो आपके घर में आश्चर्य होती है, या अंत समय में समाधि मनन होता है जब साधु घर में प्रवेश करता है। तब बंधुओं इस चीज का याद रखना कि हम भी कभी ऐसे सोधर्म बने, धन कुबाद बने, ईशानेन्द्र बने, कपिल बने। हर तीर्थंकरों के अंदर एक एक सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में पूज्य आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी गुरुदेव से वह दिगंबर रूप को स्वीकार कर लिया, महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, और आज उनकी आयु मात्र 37 वर्ष की आयु है, और 37 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर सुशोभित हो रहे हैं, पंचाचार का पालन कर रहे हैं और अपने शिष्यों को भी उसी का उपदेश दे रहे हैं। हमने राजस्थान में बहुत क्रियाएं देखी है, बहुत देखा है, भक्ति देखी है। वो भक्ति है कोई भी साधु आ जाए तो वहां से वापस नहीं जा सकता। ऐसे हार कराते हैं, ऐसे हार कराते हैं जैसे अपनी भगवान के सामने भक्ति क्या, हम पूरे दिन उनके पास डले रहते हैं। राजस्थान वालों में जब उनकी बात कही जाए तो हकीकत है, भक्ति है। आज मैं पंच कल्याणक में देख रहा हूँ, उनकी भक्ति दिखाई दे रही है। एक किसी अनाड़ी व्यक्ति को सुलझी हुई अगर रस्सी को दे दिया जाए तो वह उस सुलझी हुई रस्सी को भी उलझाने का ही काम करेगा। और अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञानी पुरुष को अगर उलझी हुई रस्सी को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? उसको सुलझाने का काम करेगा। बस हमारा जीवन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी उलझने क्यों ना हो, पर हमको ज्ञान के माध्यम से उन सभी उलझनों को सुधारना चाहिए। धर्मलाभ के पावन एवं पवित्र अवसर पर सहभागिता करते हुए श्रद्धालुओं ने दीक्षा के प्रथम बार भक्तिपूर्वक महामुनिराज का पड़गाहन कर आहार दान दिया। चंदन ने महावीर को जैसे दिया
गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। आहारदान के बाद फिर वह समय आया जिसका महोत्सव में उपस्थित भक्तों को काफी समय से इंतजार था, और वह पावन अवसर था समव शरण में महामुनिराज की दिव्य देशना श्रवण करने का, जिसमें सर्वप्रथम पुण्यशाली भक्तों ने समव शरण का उद्घाटन किया। आपका समोषण देखकर मेरा मान चूर चूर हो गया है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उद्घाटन के पश्चात भक्तों ने समव शरण का पूजन किया। महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्या थम हरम कीने। ओम हो गया। कीने बहुत बभिजीव सुखिया दुख सागर उतरम तिनकी चरण पूजा करें नित सम बने। तोय गंधि अक्षतम सुपुष्प चारु चाटरे दीप धूप फल मिलाए अर्घ दये सुख करे। नाथ चौकी समान वर्तमान कालिके बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टालिके। ओम ह्रीं केवल प्राप्त तविंजरेन्द्रियो निरुपत प्राप्त अर्घ्यं पामते। सुलदत्यां ज्ञान कलमणिता श्री बाष्पज्रेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते। माग्यपदी हति घाति केवल लब्धि सुख लाति। पाई श्री विमल जिनेशा हम पूजत कटत कलेशा। कृष्ण षष्ट्यां ज्ञान कलमणिता श्री विमला जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते। पूजन के बाद समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य देशना श्रवण कर श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धन्य बनाया। महाराज जी, मंदिर में दर्शन करते समय जन्म मरण के दुखों का चिंतन करते हुए आंखें छलक जाती हैं, तो वो आर्त ध्यान का कारण बनती है क्या? जो आपने जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करते समय जो आंखों से अश्रुधारा छूट जाती है, ये आर्त रौद्र का कारण नहीं है। ये अपने पापों के प्रक्षालन में जो हमारा अंतरंग की जो आत्मनिंदा होती है, और मैंने इस संसार में अनेक प्रकार के जन्म और मरण को प्राप्त किया है, और उन 84 लाख योनियों में चतुर्गतियों में जो मैंने दुखों को उठाया है, हे प्रभु, उन दुखों का वर्णन मैं अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता हूँ। हे गुरुदेव, मेरा एक निवेदन है, धर्म करने वाला व्यक्ति के ऊपर बार बार संकट क्यों आता है, और अधर्मी व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है, इसका निराकरण कीजिए। धर्म करने वाले पर संकट आता है, अधर्म करने वाले पर संकट नहीं आता है। तो याद रखना, जगत ने हमेशा भगत को परेशान किया है। ये जगत हमेशा भगत को कष्ट देता है, परेशानी देता है। हे जीव, एक बात को याद रखो, आज जो समृद्धशाली है, पुण्यशाली है, आज वो कोई धर्म पुण्य नहीं करते हैं, तो समझ लेना कि उन्होंने पूर्व में ऐसा कोई पुण्य कार्य किया होगा जिसके फलस्वरूप आज वो समृद्धशाली है। जिज्ञासा समाधान के बाद अगले क्रम में भक्तों ने समव शरण की आरती उतारी। समव शरण की आरती उतारो मिलके, समव शरण की आरती उतारो मिलके।
जय हो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी तू ही पालनहारा, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी तू है पालनहारा। भक्ति भाव का चंदन लेकर निर्मल कर ली धारा। इसी क्रम में संध्या काल को भी भक्तों ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती की और भक्ति में आनंद विभोर रहे। आए तेरे द्वार बाबा ओ बाबा, अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, बाजे रे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ओ पारस बाबा के, पारस बाबा के, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे। नाचे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, बाजे रे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ओ पारस बाबा के, ओ पारस बाबा के, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे। आरती के बाद महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य जी अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। से नहीं अब कम, आप रख दो जहाँ पे चरण, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, सर हम भी झुका जाएंगे। स्वागतम 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 स्वागतम। अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। ओ गुरुवरे अंतिम दिन तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। ओ गुरुवरे अंतिम दिन तक। स्वागत सम्मान के साथ ही महोत्सव के चौथे दिन के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंथू सागर साधुवृत्ति आश्रम में 25 से 29 मई 2024 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ श्री जिन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत चौथे दिन यानी ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी महोत्सव के अगले दिन के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मांगी बाई, धर्मपत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहनलाल बदामी देवी, सागरमल रेशमा, धुवी अंशराज, भदावत खेड़ी वाले मुंबई, कावा परिवार। ध्वजारोहणकर्ता श्रीमान शांतिलाल जी, धर्मपत्नी कांताबाई बड़ोदिया परिवार, गिंगला मुंबई, श्रीमती कांताबाई शांतिलाल जी, पिंकी नवीन जी, नितेश जी, प्रेमा लक्ष्मीलाल जी खरकिया, उषा मदन जी दोषी, कविता ललित जी अदवासिया, रोहन कोमल तुषार भाविका प्रेक्षा सिद्धार्थ प्रक्षाल, अविशा बड़ोदिया परिवार, गिंगला सीपी टैंक मुंबई।